नमस्कार। उत्तर प्रदेश लाइव में यूपी के बड़े मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर यानी कि कल यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में अटल युवा संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर निकाली जाने वाली यात्रा की जिम्मेदारी बीजेपी ने युवा मोर्चा को दी है और इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में युवा बाइक रैली निकालेंगे। बीजेपी का लक्ष्य है कि इस बाइक रैली के सहारे सभी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गांव में बाइक रैली के माध्यम से पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की अब तक की उपलब्धियों की जानकारी देना है और इसके अलावा बीजेपी की अगली योजनाओं के साथ ही पार्टी की रीति और नीति से भी लोगों को अवगत करवाना है। ऐसे में सवाल कई है, सरकार सुशासन दिवस मनाने के पीछे का मकसद आखिर कितना पूरा कर पाई है? किस तरह सरकार ने सुशासन के पिछले 5 सालों में काम किया? क्या कुछ फायदा जनता और प्रदेश को हो रहा है और किन मोर्चों पर काम करना अभी बाकी है? इन सब पर करेंगे चर्चा। इस चर्चा को मेरे साथ यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ इस चर्चा में जो गेस्ट हमारे साथ शामिल होंगे उनका परिचय भी आपसे करा देती हूं। हमारे साथ इसमें बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे शामिल होंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। इसके अलावा सपा की तरफ से प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रभात तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी मनाने वाली है बड़े स्तर पर। तो आप ही से मैं जानना चाहूंगी, अटल जी का सुशासन जो कि संकल्प उनका था, उसे राज्य सरकार कहां तक सिद्ध कर पाई है पिछले 5 सालों में? देखिए, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अटल जी के उद्देश्यों पर कार्य करने वाली पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर काम करने वाली पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर काम करने वाली पार्टी है और उनके विचारों को हम समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय तक, समाज के अंतिम व्यक्ति उसके जीवन जीने के जो भी बेहतर साधन हो सकते हैं, उसके अधिकारों के, उसके मूल्यों के, उसके संस्कारों की जिस तरह से रक्षा होता है, जीवन जीने के जितने बेहतर साधन उपलब्ध कर सकते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर है। और इस रैली का उद्देश्य भी यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं है उसको हमने पहुंचाई है और ये एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। संजीव जी, आपसे चाहूंगी कि आप भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और यहाँ पर सबसे पहले कल जो बीजेपी सुशासन दिवस के मौके पर संकल्प बाइक रैली यहाँ पर निकालने वाली है, खासतौर पर युवाओं की तरफ से निकाली जानी है, इसको लेकर एक जानकारी भी चाहेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है खास कल? धन्यवाद प्रीति। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक और भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है। हमारे साथ निष्पक्ष राय के लिए प्रभात त्रिपाठी जी हैं। प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि अटल जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, खासतौर से धर्म को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे बने हैं उनको लेकर, जो कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है, उनके संदर्भ में आम आदमी तक पहुंच बनानी चाहती है भारतीय जनता पार्टी इस माध्यम से? बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये समझना होगा कि अभी चुनाव जिस तरीके से कल हाईकोर्ट ने चुनाव की बात कही है और हो सकता है चुनाव टल जाएं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद रहेंगे, लेकिन जो कल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जिस तरीके से कल 403 विधानसभा में एक बाइक रैली निकाली जा रही है, वो निश्चित तौर पे वो जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जितनी भी योजनाएं हैं, क्या वो धरातल में उतरी है, अंतिम पायदान तक पहुंची है? और सबसे बड़ी चीज, जो आप युवा की बात कर रहे हैं, युवा बड़ा आक्रोशित है। युवा आक्रोशित इसलिए है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके सारे रोजगार के साधन उसके बंद हैं। तो जो आक्रोश है, चाहे वो व्यापारियों में है या युवाओं में है, तो कल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। कल एकाना स्टेडियम में स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटे जाएंगे 1 लाख युवाओं को। तो जिस तरीके से युवा, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेश्वर जाएंगे, जहाँ पे वो एक कार्यक्रम लगा हुआ है जो अटल जी की जन्म कर्मभूमि है। तो सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे पूरे कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है और सबसे बड़ी चीज डबल इंजन की सरकार है। इनकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा थी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने कितने काम किए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये
सवाल इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार जनरेट किया है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है। इसके अलावा जो किसानों की नाराजगी थी वो कितनी कम हुई है, और जो लाभार्थी हैं दूर दराज गांव में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो एक महीने में राशन पाते हो, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर पाया हो, या फिर अन्य जो योजनाएं हैं जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचती हैं, कितनी नाराजगी दूर हो पाएगी इस यात्रा के माध्यम से। और आपको क्या लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रांशु दत्त जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर, उनके युवा जब गांव में पहुंचेंगे तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं, देखिए संजीव जी, मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास रोजगार देने का तो कोई प्लान ही नहीं था। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर में जिस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की, और उन्होंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो हम लाए हैं उससे बहुत लोगों को रोजगार मिला है, और रोजगार की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने। और किसी को नौकरी तो आप मिलने की बात ही छोड़ दीजिए, 50 साल के ऊपर या जो भी है रिटायरमेंट तक लोगों का कर दिया गया है, बहुत लोगों को वीआरएस भेज दिया गया है। और जिस तरीके से शिक्षकों की भर्ती का मामला पूरा रहा और शिक्षक आंदोलन है, आज जिस तरीके से बिजली कर्मचारी अभी धरना प्रदर्शन दे रहे थे उनको लोग उठा के दे गए पुलिस वाले। तो सवाल युवा, देखिए युवा, आप कनेक्टिविटी बनाएंगे, आप युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कल अटल जी का जन्मदिन है, उस पर आप कार्यक्रम करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे विधायक और सांसद दौड़ाए जा रहे हैं क्षेत्रों में, वो पूछ रहे हैं, वो वोट मांगने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने किया क्या 4.5 साल। तो जब ये सारी स्थितियां हैं, ठीक है तो अब आप युवाओं को कितना प्रभावित कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़ी बारीकी से देखा है। चलते हैं हम कृष्ण मोहन पांडे जी के पास। कृष्ण मोहन पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी यदि आपकी सरकार पर इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं और आपके युवा जब इस यात्रा के माध्यम से गांव में पहुंचेंगे, बाइक पर 2 युवा जब आपके उस अंतिम युवा के पास पहुंचेंगे जिसको रोजगार नहीं मिला है, जो पढ़ा लिखा है, अब उसके पास उसके हाथ में काम नहीं है, तो सवाल तो खड़े होंगे ना दोस्त। देखिए, 2 चीजें मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे प्रभात जी बता रहे थे कि रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिया। रोजगार का मतलब सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, रोजगार है क्या? रोजगार क्या सरकारी नौकरी ही है क्या? यदि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है तो मैं कहता हूँ देश का आमदनी बेरोजगार है। विपक्ष तौर पर बताएंगे अभी कितना रोजगार मिला है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए कहते हैं। दूसरी बात, स्वरोजगार भारतीय जनता पार्टी ने डिग्रियां उसके साथ रोजगार का मतलब होता है कितने युवाओं को आप प्रभावित करें। कल आप बाइक रैली निकालिए, कुछ भी निकालिए, कितने लोग प्रभावित होंगे आपसे। और यदि सरकारी नौकरी की बात करें तो इस देश के पूरे पॉपुलेशन का मात्र 2% सरकारी नौकरी है। यदि उस हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में जो जितने भी पोस्ट हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान पूंजी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगभग 4 लाख वैकेंसी सरकारी नौकरी की है, जिसमें 1 लाख पुलिस की, 1 लाख शिक्षकों की, अभी 1 लाख की शिक्षकों की भर्ती अभी तुरंत पूरी हुई है। तो एक व्यवस्था के अनुरूप आप देखेंगे तो सरकारी नौकरियां भी भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध कराई है, और उसके साथ स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया है। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, ठीक है, यहाँ पर कबीर श्रीवास्तव जी से भी जान लेते हैं कि क्या, ठीक है कृष्ण मोहन जी, यहाँ पर कपिश जी आपका मैं रुक करना चाहूंगी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर जो सुशासन दिवस बीजेपी मनाने वाली है उसको, और जो 4.5 सालों की जो स्थिति रही है उसको देखते हुए क्या यहाँ पर बीजेपी इसको सिद्ध कर रही है? देखिए, जिस उपलक्ष्य में मना रहे हैं तो वो उपलक्ष्य तो सही है, लेकिन जो ये मना रहे हैं सुशासन दिवस, एक्चुअली ये कुशासन दिवस इनको मनाना है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये तो भारतीय जनता पार्टी रही नहीं गई, ना उस विचारों से ये चलने वाली पार्टी है। पता नहीं कहां से इनको सुशासन दिखाई दे रहा है। भाई पहले से ज्यादा क्राइम बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, जीडीपी गिर गई, और इनको कुछ दिख ही नहीं रहा। इन्होंने कहा कि रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी दे दे, बहुत अच्छी बात है, रोजगार का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता। कपिश जी, जब कृष्ण मोहन जी टाटा पेश करते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपना जो विकास और रोजगार गिराते हैं, तो आपको वो चश्मा क्यों नहीं दिखाई देता? वो चश्मा है भाई। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होगा? आउटसोर्सिंग को आप जॉब में जोड़ेंगे और संविदा के कर्मचारियों को आप जॉब में जोड़ेंगे, पकौड़ी तलने को आप जॉब में जोड़ेंगे, जो भी हलवाई या पान की दुकान लगा रहा है, अंडे की दुकान लगा रहा है, फुटपाथ की दुकान लगा रहा है, उसको आप रोजगार में जोड़ेंगे, आपने दिया है। तो इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके भ्रम फैलाना चाहती है। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने तो अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि आप 70 लाख रोजगार हर वर्ष देंगे, यानी कि 3.5 करोड़
अब चलिए उसमें भी आपने बाइफरकेट किया था कि 4 लाख सरकारी परमानेंट नौकरियां हर वर्ष देंगे, यानी कि आपको अभी तक 25 लाख सरकारी नौकरी डिलीवर कर देनी चाहिए थी। तो आपने 25 लाख सरकारी नौकरी तो डिलीवर नहीं की। आपके अनुसार मान लें कि आप कहते हैं कि 4 लाख 4.5 लाख कर दिया, तो भी तो आपने अपना वचन झूठा बताया। 25 लाख और कहा 4.5 लाख और कहा 3.5 करोड़ और कहा आप रोजगार के तौर पे 50 लाख गिना पाएंगे। कपीश जी, तो आप देखिए ना कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके विरुद्ध युवा खड़ा है, मोमबत्ती लेके प्रदर्शन कर रहा है और प्रति व्यक्ति आय आपने अंबानी और अडानी की बढ़ा दी, क्योंकि अडानी की संपत्ति में 45 गुना की अभिवृद्धि हुई और अंबानी की संपत्ति में 4 गुना की अभिवृद्धि हुई और बाकी उत्तर प्रदेश के लोग रेडियो कपीश जी, ये तो मत करिए, भ्रष्टाचार की बात तो मत करिए। शासन बता रहे हैं पीयूष जैन के यहाँ पर अब भी कार्रवाई जारी है। आपके मुख्यमंत्री तो शराब बेचने से आप सवाल लेते नहीं कपीश जी। कपीश जी सवाल तो लीजिए, क्या आपको लगता है अरे वो चिल्ला रहे हैं, झूठे पता नहीं कहा की कथा बाज रहे। पहले उनसे कहिए कि जा करके होमवर्क करके आवे। होमवर्क तो करेंगे नहीं, कल कथा बाज रहे पाणे जी बैठ करके। आपकी नौकरियों में तो जाती सबसे कथा बाज रहे। भ्रष्टाचार की बात तो यहाँ करिए मत। आपने कहा था कि 25 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कहाँ है 25 लाख सरकारी नौकरी? झूठ बोलते शर्म नहीं आती है। यही इनका सुशासन है। सुशासन की बात और हिंदुओं की जातियों को कुत्ता का चारा बना दिया। कपीश जी, आप सवाल भी सुन लीजिए, ठीक है। जो पुरानी सरकार थी उसको जब याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। ये तो खाली प्रदर्शन करने के लिए बच्चे पाने जी को होमवर्क करना चाहिए था और बैठ करके एविडेंस को काफी निर्णय आना चाहिए था। इस समय तो चल रहा है विधानसभा का, क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी कर देते हैं सरकारी नौकरी? जारी कर रहे हैं प्रकोष्ठ में अखिलेश जी गए और व्यापारियों ने क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? कृष्णमोहन जी रुकिए, कपीश जी। भ्रष्टाचारी और माफिया को भारतीय जनता पार्टी बैठे हैं। कटनी लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जिनका 302 का मंडी में और 302 पशु तस्करी और अपहरण का मामला है, 419 67 का मामला है, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। बना हुआ है समाजवादी और जो गृह राज्य मंत्री है वो हत्यारा की नहीं है। क्या कभी नहीं बोला है? आप दोनों ही आपस में बात कर लीजिए, आधा घंटा आप डिबेट कर लीजिए। क्यों बता के रखते हो उसे? कृष्णमोहन जी रुकिए, कपीश जी आप भी रुकिए। कपीश जी रुकिए, एक एक करके बात करिए, ऐसे प्लीज मत बोलिए दोनों इकट्ठा, कोई भी नहीं सुन पा रहा, ना आप सवाल सुन पा रहे। संजीव जी पूछिए। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से प्रवचन गाने आ ठीक है, तो कम से कम सुनिए तो सही एक दूसरे को। अब एक ही साथ बोलेंगे तो सर ऐसे तो कोई नहीं सुन पाएगा। जब ये प्रवचन गाएंगे अब तो मैं बोलूंगा। ठीक है कपीश जी, भ्रष्टाचार नहीं है। पांडे जी अपनी आदत नहीं ठीक है, ठीक है। एक भी डिबेट ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, संजीव जी पूछिए। कपीश जी, क्या आपको लगता है कि आपकी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह जो चुनावी प्रचार है उसको नहीं कर पा रही है? एक तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम की एक यात्रा 6 अलग अलग जनपदों से चल रही है और अटल जी की जयंती पर कल युवा मोर्चे के तत्वाधान में एक 403 विधानसभाओं में एक बाइक रैली निकलेगी। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि कुछ किया है 4.5 साल में और जो डाटा आपके साथी प्रवक्ता पेश कर रहे हैं आपको वो दिखाई क्यों नहीं देता है और आप उस तरीके से प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है? फ्रस्ट्रेशन निकालने से क्या फायदा है चैनल पे बैठ के? समीर भाई, सबसे बात फ्रस्ट्रेशन तो भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। डबल इंजन की सरकार चतुर्मुखी जो है इन्होंने खत्म कर दिया, तो फ्रस्ट्रेशन तो इनका है। और रह गई बात हमारी, अरे अगर हम एक विजय यात्रा लेकर चल रहे हैं तो इनके माथे पर बल पड़ जाया, सारे तोते उड़ने लग रहे हैं और आप देख ही रहे तोते उड़ के कहां बैठ रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत की तो बात इनके लिए है। ये तो जान चुके हैं कि इनकी विदाई, अच्छा काशी में क्यों बैठे हुए हैं? बाबा विश्वनाथ की नगरी मोक्ष की नगरी है और वहां पे अपनी सरकार को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और सारा कुछ खाली बनारस के लिए खोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए खोल रहे हैं बनारस, क्योंकि वहां की दोनों एमएलसी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली है, इसलिए उनके माथे पे बल आ गया है। और अगर इन्होंने कुछ कपीश जी, बल तो समाजवादी पार्टी के माथे पर भी आ गया है। इतनी रैलियां निकालनी पीयूष जैन के यहाँ पर अब भी आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। कपीश जी, पीयूष जैन के यहाँ पर भारी मात्रा में करोड़ों रुपए बरामद हुए, अभी वहां पर कार्रवाई चल रही है। अरे हम तो कह रहे हैं
कि अभी तोता पता नहीं क्या क्या बरामद करेगा, लेकिन तोते को देखिए, जो सबसे बड़े माफिया बैठे हुए हैं जिनकी पार्टियों में, उन पर एक भी जगह तोता नहीं उड़ के बैठ रहा है, और तोता पता नहीं अपने पास से बरामद करा रहा है कि तोता एक नंबर का गढ़ बरामद करा रहा है। ये तो न्यायालय के निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले क्या आरती की कार्रवाई नहीं हुई है? और जो कार्रवाई हुई है हमें बता दें कितने प्रतिशत को इन्होंने दोष सिद्ध कर दिया और उनको पेनल्टी हो गई, ये बताइए प्रवक्ता। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमला परोसते हैं, ये लोगों को डराना चाह रहे हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है। नोटबंदी में किसी के पास पैसा बचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ करके, ये सीधी बात में कह रहा हूँ। 2017 में अपने मंत्रियों के डलवा ले, सब कुछ मिल जाएगा, और ना कहीं मिले तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पीयूष जैन के घर जो भारी मात्रा में कैश मिला है वो बीजेपी ने रखवाया है? मिसिंग है। प्रभात जी के पास चलते हैं, एक निष्पक्ष और निष्पक्ष राय। प्रभात जी आपने एक सवाल उठाया था हमारे चैनल के माध्यम से डिबेट में कि 1500 या समथिंग करोड़ रुपए अंबानी की ओर से समाजवादी पार्टी को दिए गए हैं, और उसी के बाद उत्तर प्रदेश में ये छापेमारी चल रही है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब जो उद्योगपति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी माने जाते थे, अब समाजवादी पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मामला बराबरी का है उत्तर प्रदेश में? देखिए संजीव जी, मैंने ये बात कही थी और ये बात सत्य है और सब चैनलों में चल रहा है। ऐसा है कि अनु टंडन जो उन्नाव से हैं, उनके हस्बैंड मुकेश अंबानी के बहुत बड़े सीए थे, और अनु टंडन सपा में है इस समय, और इस समय अडानी और अंबानी में व्यापार को लेके बहुत रस्साकसी चल रही है। यानी कितने गुना व्यापार जो है अडानी को मिल गया है। गंगा एक्सप्रेसवे जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है वो अडानी बना रहे हैं। एयरपोर्ट की बात छोड़िए, स्टेशन की बात छोड़िए, तो जो फंडिंग हुई थी, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही, मैं आपके चैनल से एक और खुलासा करने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश की बढ़ती लोकप्रियता, सपा की बढ़ती लोकप्रियता, देखिए छात्र परेशान है। महिला शक्ति का अभी कार्यक्रम हुआ था बनारस में, महिलाएं को लेके लोग जा रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया पैसा मिला है? बोले हमें तो 1000 रुपया नहीं मिला। काय का महिला शक्ति, हमें काय ले आए थे भैया, हम तो नहीं अब नहीं आएंगे, अब रैली में नहीं आएंगे। तो युवाओं को जो टीटी की परीक्षा कैंसिल हुई, उसमें लोगों को वापस जाना पड़ा अपने पैसे लगा के, और मुख्यमंत्री ने कहा कि बस फ्री मिलेगी। तो जो ये छात्र उत्तेजित हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं, युवा आंदोलित हो रहा है रोजगार को लेके, तो समाजवादी पार्टी की तरफ जो रुझान बढ़ा है, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो उसको चुनाव लड़ने के लिए जो युवाओं को मनाने की कोशिश है ना ये यात्रा, प्रभात जी? नहीं, निश्चित। देखिए यात्रा कोई भी निकाले, परिवर्तन यात्रा समाजवादी पार्टी निकाल रही है, संकल्प यात्रा भाजपा निकाले, युवा की रैली करे, बाइक रैली करे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल से, चुनाव, विधानसभा चुनाव टलने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव ओमिक्रॉन को लेकर टल जाएंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर और 5 राज्यों प्रेसिडेंट रूल लगाने का पूरी तैयारी चल रही है, जिससे कि योगी जी को भी किनारे लगा दिया जाए। मोदी जी योगी जी के पीठ में हाथ जरूर फेर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंदर कसमकस चल रही है। ठीक है, आपकी बातों का जवाब लेते हैं। कृष्ण मोहन जी जो बातें कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, ऐसा नहीं है प्रभात जी का जो क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश में है, सियासत बहुत बारीकी से देखी है प्रभात जी ने, जो आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर, जो बातें बता रहे हैं इंटरनल समाजवादी पार्टी की, कितनी सच्चाई है और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? प्रभात जी वरिष्ठ पत्रकार है और उनका विशेष सम्मान भी है, तो मैं उनसे बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। परंतु मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश की जनता है और इसने तय कर लिया है कि एक बार पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को सरकार में लाना है, क्योंकि 5 वर्षों तक 12 से 17 और मैं कहूंगा 7 से 12 10 वर्षों तक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लूट, भ्रष्टाचार, बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका था, और 12 से 17 तो विशेषकर इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी के व्यापारियों को जाके उनसे उनकी हत्या तरीके से डिबेट नहीं होती है। कपीस सरकार में बैठे हो, कितने नंबर पे बोलिएगा कपीस जी? तो देश में सर्वाधिक निवेश आने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवेश आया है, तो इसके पीछे एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन व्यवस्था बनी है, व्यापारियों के लिए बेहतर सुरक्षित स्थान बना है,
क्या कृष्ण मोहन जी आपके पास इस तरीके का कोई डाटा है? कृष्ण मोहन जी, उत्तर प्रदेश में कृष्ण आइए, मोहन जी, सुशासन की व्यवस्था के कृष्ण अनुरूप सवाल यहाँ सुनिए पर भाई आकर पहले। अपना व्यापार कृष्ण कीजिए, मोहन जी, रोजगार दीजिए आपके लोगों पास को, कोई इस और उत्तर तरीके का प्रदेश डाटा सुशासन है? की तरफ आप आगे दो बढ़ रहा है। इन्वेस्टर ऐसा समिट उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश का में युवा, करते हैं, उत्तर प्रदेश का जनता की व्यापारी, गाड़ी कमाई उत्तर का प्रदेश पैसा का आप ब्लैक मजदूर, कारपेट उत्तर बिछाते प्रदेश का हैं, गरीब, तमाम हर दुनिया व्यक्ति भर के सोच रहा है उद्योगपति आते कि हैं, उत्तर प्रदेश कितने में पुनः MOU एक साइन बार हुए? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को अपना सवाल आशीर्वाद लीजिए देकर और कृष्ण सरकार मोहन बना जी, दी है। और ऐसा ये ही मैं बात अपने होती है। समाजवादी मित्रों को बता देना चाहता हूँ ये कि बताइए, दो समाजवादी मित्र इन्वेस्टर जब गाँव समिट में आपके जा रहे कृष्ण सरकार मोहन ने जी हैं, कराए। रुकिए। भारतीय जनता पार्टी 6 क्षेत्रों से, कृष्ण अरे मैं ये आपको क्या बता दूं, ये कौन सा भारतीय जनता तरीका है? पार्टी 6 बहुत क्षेत्रों से मुश्किल काम है। यात्रा निकाल रही है। और अब ये तो कौन सा तरीका स्थिति है ये हो आपका? गई है कि पूरे देश, उत्तर प्रदेश का देश ये तैनात आपका लखनऊ ये पहुंचने जा रहा है। आपका भारतीय परंतु जनता पार्टी समाजवादी का ऑफिस पार्टी के नहीं लोग, है। जब आप ये समाजवादी आपकी ये पार्टी के लोग आपका जब भारतीय जाएंगे जनता जा रहे पार्टी हैं, का तो ऑफिस आप नहीं चुप है। रहे हैं। आप यही सवाल है का जवाब दीजिए। कृष्ण मोहन जी कृष्ण मोहन रुकिए। जी, वही हमको दो बोल रहा। दो इन्वेस्टर समिट आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कराई, रेड कॉर्पेट बिछाए गए, दुनिया भर के उद्योगपति राजधानी लखनऊ में आए, कितने MOU साइन हुए और कितने उद्योगपति वास्तव में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इस तरीके का कोई डाटा हो तो बताइए। और आदरणीय कपिल जी को बताना चाहूंगा कि 5 वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपनी धुन में मस्त है, अपनी बात कहने में मस्त है। कृष्ण मोहन जी सुनिए। हम लोग दोनों साथ डिबेट करेंगे, हम पक्ष की डिबेट करेंगे, आप विपक्ष की डिबेट करेंगे। कृष्ण मोहन जी सवाल तो सुनिए, आप तो एक बार शुरू हो गए तो उसके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। प्रीति जी, इनको सवाल सुनना नहीं है। कब कृष्ण मोहन जी, मेरा सवाल यह है कि आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दो इन्वेस्टर समिट कराए, रेड कारपेट बिछाया गया उद्योगपतियों के लिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया इन सारे आयोजनों में। आपको क्या लगता है कि कितने MOU साइन हुए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, और उन उद्योगपति ने कितना पैसा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया अभी तक? इस तरीके का कोई डाटा हो तो बताइए। हवाई बातें करने से क्या फायदा? थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट बस मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ का एक बार में निवेश आया हुआ है, जो मात्र इसी साल आया हुआ 2020-21 में आया है। 40,000 करोड़ का एक बार निवेश है, और पहले से बिजनेस समिट में उससे भी ज्यादा था। तो मैं आपको बता दूं कि कपिल जी जिस व्यवस्था के, अच्छा तब ये सब व्यवस्था देखिए कि इसके पूर्व में जब व्यापारियों को बुलाया जाता था कि उत्तर प्रदेश में आइए, तो यही व्यापारी कहते थे मैं देश के किसी कोने में चला जाऊंगा, परंतु उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊंगा। और आज स्थिति ये है कि व्यापारी आके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मिल रहा है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बताएंगे, अपना व्यापार लगाना चाहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फूड पार्क, रेल पार्क बन रहा है, तो इसी उत्तर प्रदेश में मोहन भाई कुछ रूसी कंपनी आके अपना एसॉल्ट हथियार बनाने को तैयार हो गई है। तो अभी रोबोट सेंसरिंग का भी लगने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कपीश जी, आपको क्या लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता गांव में पहुंचेंगे तो जनता और खास तौर से युवा जिनको रोजगार मिला है, जिनको रोजगार नहीं मिला है, वो किस तरीके के सवाल पूछेंगे इनसे? बहुत सीधी सी बात है कि ये जा ही नहीं पाएंगे गांव। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो ये हो रहा था कि किसानों के बीच में जाके पंचायत करेंगे। एक भी पंचायत पूरे देश में कहीं सामने आई हो तो बताइए, नहीं कर पाए। इनके यहाँ का ये हिसाब है भाई साहब कि जिस गांव में इनका विधायक जा रहा है वहां के लोग दौड़ा ले रहे हैं। अभी सहजनवा गोरखपुर की बात मैं बता रहा हूँ, शीतल पांडे साहब को दौड़ा लिया गया था। आपने टीवी कवरेज किया था। आपकी सरकार की तरह कपीश जी, इसमें लिस्ट तो नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी में, लिस्ट तो नहीं फाड़ी जाती है, अंतिम जो सूची आती है वो तो फाड़ी नहीं जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये बात तो मानेंगे आप? नहीं, हमें एक बार आप फिर से कहें, हम आपकी बात सुन नहीं पाए। हम ये कह रहे हैं कि अब तक जितनी भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं वो पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ हुई हैं, ये कह रहा है मुख्यमंत्री का। और आपकी सरकारों की तरह जिस तरीके से लिस्ट फाड़ी जाती थी उस तरीके से तो नहीं लिस्टें बनती है यहाँ। अब देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक संत और महंत हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलते हैं कि 11 मई को एक बयान हल्फी दे करके उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना था कि हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी थी, यहाँ दवाई की भी, बेड की भी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी खाली मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के बाद योगी और महंत रह ही नहीं जाते हैं, वो एक भोगी हो जाते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। तो वो झूठ बोल रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है। और झूठ बोलने का कोई मादा होता है
जो चाहो मुंह से बक दो। हम तो कह रहे हैं कि विधानसभा का ठीक है सत्र चल कपिल रहा जी, है। समय की अगर कमी है। आपकी प्रभात बात जी, सही आपसे है, एक आखिरी तो सवाल मैं फिर लेना शपथ चाहूंगी। जारी ठीक है कर दें। कपिल जी, हम समय तो की बार- कमी है। बार प्रभात जी, डिमांड आपसे करें। आखिरी सवाल, ये बार-बार यहाँ डिमांड पर जो करने स्थिति हम देख रहे हैं प्रीति, प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में, उसे देखकर ये तो नहीं लग रहा कि ठीक है ऐसी स्थिति प्रदेश में हो गई कि अब सुशासन दिवस मनाया जाए, तो क्या माना जाए कि केवल ये एक चुनावों को साधने का प्रयास है बीजेपी का? प्रभात जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। अभी तो मुख्यमंत्री को लेके ये चलता था कि है कि अखिलेश अभी ये तय प्रभात जी की आवाज नहीं आ रही, किस पहुंच तो युवा है। समझ ले लेते। सबसे बड़ा है सर वो भारतीय प्रभात जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। प्रभात जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कल बीजेपी जो है सुशासन दिवस जो मनाने वाली है वो चुनावों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। युवाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश के युवाओं